नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने 15 अगस्त यह कविता देखी जो चौथा पाठ है, वो अध्ययन के लिए नहीं है इस साल के लिए। अगली कविता है मध्ययुगीन काव्य, उसमें से पहली है भक्ति महिमा, उसके कवि है संत दादू दयाल, और उसमें से दूसरी कविता है बाल लीला, उसके कवि है संत सूरदास। तो मध्य युगीन का अर्थ क्या है? मध्य युग का इतिहास के मध्य युग से संबंधित। तो यहाँ पर संत दादू दयाल जी का परिचय देखो, मतलब कवि परिचय। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनके गुरु का नाम बुढ़न था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सौभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। संप्रदाय का अर्थ क्या है? परंपरा से चला आया हुआ सिद्धांत या मत, या परंपरा से चली आ रही प्रथा या रीति। संप्रदाय का अर्थ विख्यात यानी प्रसिद्ध, ऐसा हम कह सकते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। कुरीतियाँ यानी कुप्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ यानी समाज के दृष्टि से जो कुप्रथा है वो वहाँ पर उन्होंने उसे संबंधी विरोध किया है। मिथ्याचार का अर्थ है कपटपूर्ण आचरण। तो ये मुख्य पदों का वहाँ पर विषय था। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। निर्गुण का अर्थ है गुण रहित, मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। उपास्य का अर्थ है जिसकी पूजा की जाती हो। निराकार का अर्थ है कुरूप। तो कबीर की भांति उन्होंने ये सब बातें वहाँ पर की है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, अनभयवाणी, कायबेली आदि। काव्य प्रकार, साखी। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष और ज्ञान। साक्षी का अपभ्रंश है। अपभ्रंश यानी प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप जिनसे उत्तर भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। मतलब साक्षी का अपभ्रंश है, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। छंद किसे कहेंगे? वर्ण तथा यति के नियमों के अनुरूप वाक्य या पद्यात्मक रचनाओं से छंद कहते हैं। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष, ज्ञान। अभी मैंने आपको बताया। नीति का अर्थ है व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका। ज्ञानोपदेश मतलब ज्ञान का उपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साकी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। तो निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में उन्होंने लिखने की कोशिश की है, जिसमें गुरु भक्ति मतलब गुरु के प्रति जो कोई प्यार है या कोई भक्ति है या कोई ज्ञान का उपदेश है, ये सभी बातें वहाँ पर समावेश किया गया है। नाथ परंपरा से गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया जाने लगा। तो नाथ परंपरा में ये जो गुरु वचन है ये भी साखी कहलाने लगे। मतलब नाथ परंपरा मतलब नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, तो उनकी तरह इसमें भी साखी कहलाने लगे।
और सूफी यानी जो मुसलमानों का एक रहस्यवादी संप्रदाय होता है उसे सूफी कहते हैं। तो सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। आगे कविता परिचय देखेंगे, मतलब इस कविता में संत दादू दयाल ने क्या कहने की कोशिश की है ये हम देखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। तो देखो यहाँ पर जो गुरु की महिमा है वो अपरंपार है ऐसा उन्होंने बताया है, और इसका जो वर्णन है यहाँ पर उन्होंने किया है। ईश्वर पूजन के लिए बाह्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब देखो आप ईश्वर की पूजा करते हो तो बाहर की कोई आवश्यकता, मतलब बाहर जाकर कोई वस्तु लाने की या कोई सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं रहे, आप ईश्वर की पूजा दिल से भी कर सकते हैं। ईश्वर के अलावा सांसारिक अंधकार को दूर करने वाला अन्य कोई नहीं है। तो जो संसार में जो अंधकार आपके संसार में जो अंधकार आता है तो वो दूर करने के लिए आप ईश्वर की भक्ति करो, प्रार्थना करो, इसके सिवा आपको अन्य कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो ईश्वर के अलावा कोई भी काम यहाँ पर हो नहीं सकता, ऐसा कवि कहते हैं। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम हो जाता है। तो देखो मैंने अभी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें मंदिर में ही जाना चाहिए। हम अगर घर बैठे उनका नामस्मरण करते हैं तो हमारा जो प्रणाम है उन तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार जो नामस्मरण से क्या होता है, पत्थर जैसा जो हृदय होता है वो मक्खन सा यानी बहुत ही मुलायम हो जाता है। मतलब वहाँ पर हृदय कोमल हो जाता है नामस्मरण करने से, मतलब हल्का हो जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर। मतलब हर किसी के मतलब किसी मनुष्य में अहंकार तो होता है। मतलब वहाँ पर जाकर क्या होता है कि उससे अहंकार बढ़ जाता है मनुष्य के अंदर। लेकिन इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर हमारे 6 शत्रु है। देखो मद मोह मत्सर ऐसे अलग अलग प्रकार के 6 शत्रु है, ऐसा उन्होंने वहाँ पर कहा है। बिना इसका त्याग किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति या भक्ति करनी है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अहंकार को आपको अपने से दूर करना होगा, मतलब उसका त्याग करना होगा। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर से पार हो सकता है। मतलब जहाँ पर मुसीबत आती है तो वहाँ पर ईश्वर रक्षा करता है, और कभी करता है अगर उसके मन में अहंकार नहीं होता है तो उसकी रक्षा करता है, और वही इस भवसागर को पार कर सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। ईश्वर एक ही है और वही एक ईश्वर सभी प्राणियों के समान रूप से निवास करता है, अर्थात सभी को एक समान मानना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ईश्वर एक ही है, मतलब ईश्वरों के अलग अलग नाम वहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जो प्राणियों में समान रूप से निवास करता है, मतलब ईश्वर क्या करता है, सभी प्राणियों में, पशुओं में, जो धरती पर लोग हैं उनके मन में निवास करता है, मतलब एक ही रूप से। और उनको क्या करना है, अब सभी को एक समान वहाँ पर मानना है, नहीं तो क्या अलग अलग तरीके से लोग वहाँ पर पूजा करने लगेंगे, ऐसा वहाँ पर कवि ने कहा है। तो यह कविता में सारांश कहा गया था। आगे कविता की काव्य पंक्ति देखिए। माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया।
माखन का अर्थ है मक्खन, पाहन का अर्थ है पत्थर। तो देखो इस कविता में क्या बताया, तो पहले काव्य पंक्ति में कवि ने यह बताने की कोशिश की है, जो कवि ने पहले काव्य पंक्ति में बताने की कोशिश की है कि प्रस्तुत साखी के माध्यम से संत जी ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब यहाँ पर संत जी ने जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सभी को ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा एक प्रकार से दे रहे हैं। वे बताते हैं कि माया मोह का रस पीने से मक्खन के समान कोमल हृदय भी पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। तो देखो कई लोग क्या करते हैं, माया मोह में फंस जाते हैं, तो उनका वो रस क्या करते हैं, मक्खन की तरह मतलब रस पी जाते हैं, उनकी तरह वो क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जो आपका मक्खन जैसा कोमल हृदय है वो पत्थर की भांति कठोर हो जाता है, मतलब आपको ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं रहती। किंतु भक्ति का रस पीने से पत्थर हृदय भी मक्खन जैसा कोमल हो जाता है। अगर आप माया मोह का रस पिएंगे आपका हृदय कठोर हो जाएगा, और भक्ति का रस पिएंगे मतलब भक्ति के गुणगान के भक्ति में लीन होगे, उसका गुणगान करेंगे या उसकी भक्ति करेंगे, तो आपका जो हृदय है पत्थर हृदय भी मक्खन जैसा कोमल हो जाएगा। अतः इंसान को महामाया छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो देखो अंत में उन्होंने कहा है कि इंसान को माया मोह छोड़कर ईश्वर की भक्ति मतलब क्या करना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा रखनी चाहिए और वहाँ पर जाकर भक्ति करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, माया मोह में जकड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करता है कि दो प्रकार के मन होते हैं, एक सकारात्मक मन होता है, एक नकारात्मक। अगर आप नकारात्मक विचार करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महामोह में जकड़ते जाएंगे। लेकिन आप सकारात्मक आत्मविश्वास वहाँ पर दिखाएंगे तो आपको क्या होगा, इस माया मोह का कुछ प्रभाव भी आपके मन पर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह पहले काव्य पंक्ति में उन्होंने बताया है कि आपको ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, और जो माया मोह है उसमें न जाकर या उसमें न पढ़कर भक्ति का जो रस है उसमें दिखाना चाहिए, मतलब भक्ति गुरु की मतलब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और वहाँ पर देखो आपका जो हृदय है माया मोह में जकड़ने से हृदय कठोर हो जाता है, मतलब आपको दया नहीं आती, ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं रहती। लेकिन अगर भक्ति का रस आप आपके मन में उतर लेते हैं या आपके मन में रखते हैं तो आपका हृदय भी कोमल हो सकता है, मतलब मक्खन जैसा कोमल हो सकता है। और इंसान को माया मोह छोड़ देना चाहिए, मतलब वो क्या होता है उसके जंगल में फंस जाता है, और वहाँ पर ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको अपने आप रास्ता वहाँ पर मिल सकता है। ऐसा पहले काव्य पंक्ति में बताए है। दूसरी काव्य पंक्ति, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाहि राम, दादू महल बारी कहे, दवै को नाही ठाम। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, बारीक का अर्थ है पतला। दूसरे काव्य पंक्ति में यह बताने की कोशिश की है, तो दूसरे काव्य पंक्ति में कवि ने दादू दयाल ने बताने की कोशिश की है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जी अहंकार का त्याग करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कवि ने कही है। तो जो मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, अहंकार को त्याग करने के लिए वो कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस मन में अहंकार होता है उसमें ईश्वर नहीं रहते हैं। बहुत ही सही बात कही है।
जिसके मन में अहंकार से भरा ये शत्रु होता है, उनके मन में ईश्वर कभी वास नहीं करते हैं। और जिस मन में ईश्वर होते हैं वह अहंकार का स्थान नहीं होता। तो जिनके मन में एक क्षण भर या एक पल पर के लिए भी जो अहंकार नहीं होता है, वहाँ पर ईश्वर का स्थान अवश्य होता है। मतलब जहाँ सरल से बात है, सीधी सी बात है, अगर जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर कभी नहीं वास करते, और जहाँ पर ईश्वर वास करते हैं वहाँ पर अहंकार कभी नहीं होता। मनुष्य के हृदय का महल इतना सैकड़ा होता है कि उसमें ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जो मनुष्य का हृदय है इतना सैकड़ा यानी छोटा होता है, वहाँ पर ईश्वर और अहंकार दोनों कभी नहीं रह सकते। तो देखो, उदाहरण के तौर पर देखो, जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर राक्षस कभी नहीं होते, और जहाँ पर राक्षस होते हैं वहाँ पर भगवान कभी नहीं होते। तो देखो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य का जो हृदय है उसके बारे में बताया है, और उसका हृदय बहुत ही छोटा है। और बाद में अहंकार मतलब एक प्रकार का राक्षस ही है, मतलब शत्रु ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ईश्वर और अहंकार एक साथ कभी मनुष्य के हृदय में रह नहीं सकते, ऐसा कवि ने वहाँ पर बताया है। अतः इंसान को अहंकार का त्याग कर ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। तो देखो, कई लोग नास्तिक भी होते हैं, मतलब वो भगवान के बारे में कभी नहीं सोचते, उनके ऊपर आस्था नहीं रखते। ऐसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने इतनी भक्ति की, ऐसा है क्या। लेकिन देखो, अगर आप सच्चे दिल से वहाँ पर ईश्वर की भक्ति करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और कई लोग क्या करते हैं, फल नहीं मिलता इसलिए आशा छोड़ देते हैं। तो इंसान को अहंकार हमेशा के लिए मन से त्यागना चाहिए, मतलब उसको आपके मन में लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर का स्थान आपके हृदय में देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत ही आपको सुकून मिलेगा। और इसी की तरह वहाँ पर इंसान को क्या करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए, और जो ईश्वर है ईश्वर को अपने हृदय में स्थान अवश्य देना चाहिए। तो दूसरे काव्य पंक्ति में बताया है अहंकार के बारे में। तो अहंकार मनुष्य के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। अहंकार से क्या होता है, सभी नाते रिश्ते वहाँ पर टूट जाते हैं। और वहाँ पर देखो, अहंकार जहाँ होता है भगवान वहाँ पर नहीं होते, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर अहंकार का स्थान नहीं होता, ऐसा कवि ने बताया है। और जो मनुष्य का हृदय है उस हृदय में ईश्वर और अहंकार एक साथ कभी नहीं रह सकते, ये तो सही बात है। और जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर ईश्वर तो कभी नहीं आते। लेकिन अगर आप अहंकार को अपने मन से त्याग देते हैं या निकाल देते हैं तो वहाँ पर आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर हो सकती है। तो वहाँ पर आप ईश्वर को हृदय में स्थान अवश्य देना चाहिए, ऐसा दूसरे काव्य पंक्ति में कहा गया है। आगे, दादू गावे सुरती सौ बाणी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सौ आगे दीनदयाल। सुरती का अर्थ है याद, दीनदयाल का अर्थ है ईश्वर का एक नाम। तो इस काव्य पंक्ति में यह बताने की कोशिश की है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में संत दादू जी ने यहाँ पर कहा है कि ईश्वर की भक्ति में वो लीन हो गए हैं, मतलब नामस्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और उनको याद करके वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो देखो, हर संत मंदिर में जाकर क्या करता है, भजन कीर्तन करता है, मतलब उनके भक्ति में लीन हो जाता है, उनके भक्ति में पागल हो जाते हैं। उसी की तरह वो क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी लग रही है जैसे लय के साथ ताल बज रहा है।
तो उनकी जो वाणी है बहुत अच्छी है, मतलब तौर तरीका कैसा है भजन करने का, और लय लय के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो वाणी वहाँ पर बोल रहे हैं। मतलब देखो, आप भजन कर रहे हो तो वहाँ पर लय होना चाहिए, नहीं तो क्या बेसुरा गाकर भजन गाकर ऐसे कोई भजन या कीर्तन नहीं करता है। तो वो क्या कर रहे हैं, लय लय के साथ वहाँ पर ताल बज रहा है, मतलब एक प्रकार का अच्छा कीर्तन वो गाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मन ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर नाच रहा है। तो देखो, भगवान कृष्ण के भक्ति में कैसे लोग वहाँ पर हाथ ऊपर करके नाचते हैं, देखो भगवान का नाम लेकर नाचते हैं, उसी की तरह ये जो कवि है वो ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर नाच रहे हैं। मतलब उनके भक्ति में इतने लीन हो गए हैं, उनको पता नहीं आगे पीछे क्या चल रहा है। मतलब वो मग्न होकर वहाँ पर नाच रहे हैं, भक्ति में नाच रहे हैं, और उनके सामने ही दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु साक्षात खड़े हैं। तो वहाँ पर देखो, उनके सामने ही दीन दुखियों पर दया करने वाले, मतलब देखो, अगर किसी पर मुसीबत आते हैं या दुख की घड़ी आती है तो उनके सामने ईश्वर क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उन पर अत्याचार होने से वो क्या करते हैं, सामने खड़े होकर उनकी रक्षा करने की कोशिश करें। मतलब वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, दीन दुखियों पर दया करके उनके साक्षात खड़े हो जाते हैं, मतलब उनको अपना दर्शन देते हैं। ऐसा तीसरे काव्य पंक्ति में कहा है। आगे चौथी काव्य पंक्ति, जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एक बात, एक का अर्थ है एक ही, सबे साधो एक मत बीच के 12 बाट। तो चौथे काव्य पंक्ति में दादू दयाल जी ने कहने की कोशिश की है। तो चौथे काव्य पंक्ति में दादू दयाल ने कहने की कोशिश की है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जी ने भक्ति के महत्व को दर्शाया है। तो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कवि ने कही है कि जो संत जी ने भक्ति की जो महिमा है या भक्ति का जो महत्व है वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि जिसने भी संसार रूपी भवसागर को पार किया है, वे संतजन बस एक ही बात बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति से ही सद्गति प्राप्त हो सकती है। मतलब देखो, जो भक्ति में लीन है या भक्ति का महत्व दर्शाते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो इस संसार रूपी भवसागर को जिसने भी पार किया है उसे ईश्वर की भक्ति से सद्गति प्राप्त हो सकती है। मतलब उन्होंने क्या किया है, ईश्वर के प्रति आस्था रखी है, उनकी पूजा की है, मन से प्रार्थना की है, तो वहाँ पर उनको सद्गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन कई लोग बिना मतलब के कोई प्रार्थना करते हैं तो उनको ऐसा सद्गति या अच्छा काम वहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता, या ईश्वर का जो स्वरूप है या प्रार्थना है या फल है वहाँ पर नहीं मिल सकती, ऐसा वहाँ पर बताया है। इसके अलावा जो भी अन्य मार्ग ज्ञानी लोग बताते हैं वे सभी व्यर्थ है। तो देखो, यहाँ पर लोगों को कुछ भी कहना अच्छा लगता है, मतलब जो ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग है, इसके अलावा जो ज्ञानी लोग वहाँ पर कोई अलग रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं वे सभी व्यर्थ है। मतलब ईश्वर की भक्ति ही करनी चाहिए और दूसरा रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, इनसे मनुष्य का उद्धार असंभव है। तो देखो, अगर भक्ति के अलावा अगर दूसरा कोई मार्ग आप अपनाते हो तो वहाँ पर जाकर मनुष्य का जो उद्धार है वो असंभव है। मतलब मनुष्य का उद्धार वहाँ पर नहीं हो सकता अगर आप भक्ति नहीं करते हो। अगर आप भक्ति करते हो तो आपको सद्गति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपको कोई फल मिलेगा या ईश्वर की प्राप्ति होगी और वहाँ पर मनुष्य का उद्धार हो सकता है। लेकिन आप अगर यह मार्ग छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपनाते हो तो आपका जो उद्धार है वो असंभव है, मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता। धन्यवाद।